Hi, my name is Mush Kaleem and you are watching Say It All with Ifat Umar. And if you like this video, don't forget to like, comment and subscribe. Hi viewers, Haneef Jewelry and Watches present Say It All with Ifat Umar. आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मुश कलीम से। वो कौन है आपको इंटरव्यू में पता चल जाएगा। Hi Mush, welcome to my show. Thank you so much for having me. Why not? You're looking lovely. Thank you, so do you. You look absolutely stunning. Thank you. सबसे पहले तो मुझे बताओ ये सुपर मॉडल होता क्या है? I think सुपर मॉडल की definition मेरे लिए ये है कि it shouldn't just be somebody जो सिर्फ तस्वीरों में अच्छी लगती हो या जो रैम्प पे अच्छी वॉक करती हो. I think there's much more to the definition. You need to be a role model. That's also, the word model means exemplary. तो मतलब I think आप वो identity या वो personality होना चाहिए जो women look at you, kids look at you, even males, females of all ages वो देखें आपको and they should be inspired by you. They should be inspired by your story. So I think supermodel is just an all-encompassing term. And yeah. तो सुपर मॉडल रोल मॉडल बन सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं? कैसे? क्योंकि आई थिंक मॉडलिंग इंडस्ट्री इन इटसेल्फ वो इतनी टफ, इतनी कट थ्रोट इंडस्ट्री है. उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो आते हैं आई फील वो एक जर्नी से जाते हैं जिसमें दे बिल्ड अ स्टोरी फॉर देमसेल्व्स एंड वो स्टोरी I feel it really attracts to young people because it's a very daring move to be in the modeling industry. Oh yes, even now? I feel so. Even now, the world's not ready for girls to tell their parents कि अम्मी मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ. लोग अभी तक नहीं तैयार इसके लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कल को लोग आपको देखें और आपको देख के बोलें कि this is the reason why I want to join the industry. बहुत अरसे के बाद हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है महरीन सैयद के बाद आमना बाबर और उसके बाद अब मुश्क एक सुपर मॉडल आई है. थैंक यू. और मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी क्या स्टोरी है जिससे लोग इंस्पायर होंगे? मैं खुद भी आई एम एन उर्दू स्पीकिंग गर्ल और मेरा ताल्लुक एक बहुत कंजर्वेटिव घराने से है. इनिशियली जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बिल्कुल घर से सपोर्ट नहीं मिली थी. और मैं एक इकलौती बेटी हूँ और मेरे 3 भाई हैं. तो भाइयों के साथ रह के एक प्रोटेक्टिव फादर फिगर भी होते हैं आपके लिए, आपके भाई. तो जब उनको पता चला, पहले तो मैंने छुपके से स्टार्ट की थी, किसी को मैंने पता नहीं चलने दिया. अच्छा, मेरे वाला काम मैंने भी ये किया था. आई थिंक सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है. फिर जब तस्वीरें सामने आई, जब रिश्तेदारों की कॉलें आई तो घर वालों ने एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है. एंड आई टोल्ड देम कि आई एम उस वक्त 2 साल पहले आई एम 23 years old, आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल and I want to pursue this. तो छोटे जो 2 भाई थे they were very supportive. उनके लिए एक नई चीज़ भी थी, वो छोटे भी थे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. लेकिन बड़ा भाई और अम्मी they were not on board. उन्होंने काफ़ी इख्तलाफात हुए, काफ़ी घर वालों से बातचीत हुई, नहीं हुई, ताने सुनने को मिल रहे हैं. अम्मी कॉल करके बता रही है कि मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं, रिश्तेदार ये कह रहे हैं. लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह it's been 2.5 years in this industry. My mother is very supportive. कोई भी शूट होता है सबसे पहले उनके पास मेरी तस्वीरें व्हाट्सएप पर होती हैं. एंड फैमिली इज़ फैमिली. एट द एंड ऑफ द डे वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. मसला क्या था उनको कि लोग बातें करेंगे? हाँ, आई थिंक वो जो एक लोग क्या कहेंगे वाला जो हमारा फ्रेज़ है वो कभी भी पुराना नहीं होगा. वो तो मेरी अम्मी को, माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो उनको आई थिंक ये चीज़ उनसे संभल नहीं रही थी सोसाइटी. पर्सनली दैट इज़ व्हाट आई फील. क्योंकि जब शुरू हुई थी तो मेरी तो एक्सटेंडेड फैमिली के अलावा भी माई इंटायर नेबरहुड वाज टॉकिंग अबाउट इट. मेरे भाइयों के दोस्त बात कर रहे थे, उनके दोस्त के दोस्त बात कर रहे थे. तो एक इतना टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एजुकेशन ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री के बारे में. दे डोंट नो कि मॉडलिंग में एक्चुअली होता क्या है. और एक वो समझते बस ये अच्छी होती है, बातची होती है और पता नहीं कितनी खराब हो जाती है. कोई टीका लग जाता है लड़कियों को कि वो आउट हो जाती हैं. बिल्कुल, उनको ऐसा ही लगता है. और टू बी ऑनेस्ट आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे भी यही लगता था कि कुछ आई नो बिकॉज मतलब आई डिडंट नो एनीबडी इन दिस इंडस्ट्री. तो मैं सोचती थी अल्लाह ये लोग प्रॉपर पार्टियाँ ही करती होंगी, लोग सब साथ बैठ के बस यही होता होगा इस इंडस्ट्री में, सिर्फ पार्टी के पैसे मिलते हैं. और जब मैंने खुद ज्वाइन किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि
it's not, it's very very hard, but it's also like any other job in the world. Yes. Yeah. मुझे बताओ कि मॉडलिंग भी एक आर्ट है और क्या उसके लिए अकल की, शऊर की ज़रूरत पड़ती है या बस तुम्हारी तरह हसीन हो, लंबे हो, ब्यूटीफुल स्किन हो एंड दैट्स इनफ? I think it's a combination of both. अब तो हमारी जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो गई है. देयर प्लस साइज मॉडल्स, देयर डार्क स्किन मॉडल्स, फेयर स्किन मॉडल्स, तो इंक्लूसिविटी तो बहुत आ गई है. लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक अब वी हैव अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट जो एजुकेटेड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हु आर चूजिंग टू बिकम मॉडल्स. सो डेफिनेटली देखिए मॉडलिंग उन लोगों ने भी की है जो शायद इतने एजुकेटेड बैकग्राउंड से ना आए हों, एंड वो लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं और वो लड़कियां भी सक्सेसफुल हुई हैं जिनके हाथ में डिग्रीज हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हैं. बिल्कुल सही बात. लेकिन आई फील एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स यू मेक अ बेटर डिसीजन इन योर लाइफ रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल. सो मुझे मॉडलिंग में तो प्रोफेशनली काफ़ी मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड ने हेल्प किया है. आई हैड अ पब्लिक स्पीकिंग बैकग्राउंड, मैं हमेशा डिबेट्स में थी, वुड ऑलवेज टेक पार्ट इन स्पीचेस, सो दैट हैज़ रियली हेल्प मी. यू नो कमर्शियल्स में वो हेल्प आ जाती है आपको. फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिंग बैक इन द डे. I've done theatre for 2 years. Oh wow. So I feel like modeling is also somewhat a mix of acting as well. Why did you opt for modeling then? Why not acting? Because मुझे obviously glamour ज़्यादा मुझे मॉडल में नज़र आ रहा था, and as a young girl मुझे बस था कि I want to look good. मैं चाहती हूँ मेरी billboards में तस्वीरें लगे, अच्छे कपड़े advertisements में आओ. But also एक्टिंग, मैं एक्टिंग में अगर जाना चाह रही थी तो आई वुड स्टिक टू थिएटर, और उस वक्त थिएटर हैड वेरी लिटिल रिवॉर्ड, वेरी लिटिल मनी. इवन नाउ सो इट्स वेरी हार्ड टू स्टिक टू थिएटर फुल टाइम. लेकिन थिएटर करने से आप बहुत अच्छा ट्रेन हो जाते हो. दिस विल हेल्प यू ऑल योर लाइफ. मैंने कभी थिएटर नहीं किया और मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ, और अब तो मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कभी कर भी सकूँ. मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी. लेकिन ब्रेक कैसे मिली थी? किसने देखा और कहा कि ओह ये तो मॉडल मटेरियल है? तो एक्चुअली 2015 में मैं आई यूज्ड टू वर्क फॉर रेड बुल एज अ पार्ट टाइम जॉब. मैं पढ़ रही थी. अच्छा. तो मैं रेड बुल बैक स्टेज सैम्पल कर रही थी फैशन पाकिस्तान वीक पे. अच्छा. और वहाँ पे मुझे ताबिश ने देखा, ताबिश खोजी ने. ओके. और उस वक्त उसने मुझे देखा और हम लोगों ने बस हाय हेलो की, और उसके बाद मैं चली गई. फिर उसके एक हफ्ते बाद मैं सैम्पल करने गई नबीला सैलून, और वहाँ पे मुझे ताबिश मिला और उसने मुझे बोला कि मुश्क यू शुड स्टार्ट मॉडलिंग. उस वक्त आई वाज अ स्टूडेंट, तो मुझे था कि नहीं पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर लूँ. फिर लेकिन ताबिश और मैं हमेशा मतलब टच में थे. कभी उसने मैसेज करके पूछ लिया हाल चाल, कभी मैंने. फिर 2017 में उसने मुझसे बोला अब तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरी तो 9 to 5 जॉब है. तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, तुम एक टेस्ट शॉट के लिए आओ जरा सैलून. अच्छा. और वो एक मॉर्निंग शो था और मैं वहाँ पे गई, और मेरे बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे उस वक्त, बिल्कुल हिप्स तक होते थे बाल. अभी भी लंबे? अभी भी है, लेकिन अब तो खराब कर दिए मॉडलिंग इंडस्ट्री ने सारे बाल. लेकिन मैं गई और ताबिश ने कहा, उसने मुझे नबीला से मिलवाया, नबीला मकसूद से, और बस यू नो वन थिंग लेड टू अनदर. फिर जब सबने देखा इसके इतने लंबे बाल हैं तो मुझे सनसिल्क की ऑफर आई. और ताबिश ने मुझे पिच किया था सनसिल्क के लिए. सनसिल्क की डिजाइनर बॉटल्स के लिए आई वाज ऑन द खाड़ी बॉटल. ओह वाओ. एंड जब पहला प्रोजेक्ट इतना बड़ा मिला तो फिर उसके बाद एवरीथिंग वाज जस्ट बिगर एंड बेटर फ्रॉम देयर. नो टर्निंग बैक. नो टर्निंग बैक, अल्हम्दुलिल्लाह. अब जब हमने मॉडलिंग शुरू की थी तब तो बहुत ही कम मॉडलिंग होती थी. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25 इयर्स बैक. अब जब मॉडलिंग को क्या एज अ करियर लिया जा सकता है? उस जमाने में तो इतने पैसे नहीं मिलते थे कि आप फुल टाइम करियर बना सको. अब क्या हालात हैं? अब इट इज़ इनक्रेडिबल द काइंड ऑफ मनी दैट मॉडल्स आर गेटिंग इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि आई थिंक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी आ गया है हमारी इंडस्ट्री के अंदर. और उसके अलावा ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज. ठीक है. Oh yes. Yes. And mostly they are single parent product. And मेरे ख्याल से सारी जिंदगी हमें जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनको डिसएडवांटेजेस ही मिलते हैं बाप ना होने के. सही बात. एक एडवांटेज ये मिलता है कि इजाजत मिल जाती है काम करने की इजीली. इजाजत मिल जाती है काम करने की. और पर्सनली आई फील मॉडलिंग इज ऑल्सो वेरी एम्पावरिंग. मतलब आप हर तरह के लोगों में उठ बैठ रहे होते हैं, आप हर तरह के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप हर तरह की सिचुएशंस में होते हैं. ठंड में काम हो रहा है, गर्मी में काम हो रहा है. You travel, you are sick and you are at work, you are not well and you are at work. So modeling is very very cutthroat.
it has very little space for mistakes, I feel. लेकिन अब क्योंकि स्ट्रक्चर आ गया हर चीज़ में, डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स, तो आई थिंक द पे स्केल इज इनक्रेडिबल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम इन दिस इंडस्ट्री. ओके. या तो पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी कि योर फादर? No, so my mom, we all lost my father back in 2013. My father got kidnapped from Nigeria. And he never came back? No, and he's still missing. Yeah, so this February, it's been 7 years to him being missing. And no news? No news. I'm so sorry to hear this. I mean, I have no words. I'm speechless. But you know, I really believe in कि इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि I was 18 जब मेरे साथ ये हुआ था, मेरे भाई बहुत छोटे थे, और I am a very strong, independent person because मुझे बहुत young age में realize हो गया था कि life is very unpredictable. You have to be prepared for the worst, and I think that was the worst thing to ever happen in my life. But it's made me a stronger, better person. कैसे फिर इससे reconciliate किया? किस तरह अपने आप को समझाया कि life जीनी तो है? I think support system आपका बहुत strong होना ज़रूरी होता है इस तरह की situations में. My mother has been very strong. She is an incredibly strong woman. I take inspiration from her every single day. वो एक पत्थर की दीवार बन के खड़ी नहीं है, और उन्होंने I feel मेरा सबसे बड़ा भाई 19 साल का था. 4 बच्चों को अकेले सिंगल हैंडेडली पालना is not an easy job. Not at all. और Not at all. उन्होंने सबको पढ़ा लिखा दिया. 2 छोटे भाई अभी भी पढ़ रहे हैं, एंड भाई की शादी होने वाली है माशाल्लाह. So everybody, but you know, it's mothers, you never know what Did she work then? No, she didn't. So my mother didn't work, but alhamdulillah, my father's job was very nice. So we had enough savings and investments to कि हम लोग का गुजारा हो जाए. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इतने बड़े हादसे के बाद भी कभी भी अम्मी ने ये नहीं फील होने दिया कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे घर में किसी चीज़ की कमी है. We are very self-sufficient to this date. माशाल्लाह, माशाल्लाह. And बस अल्लाह कुछ ऐसा करे कि वो आ जाए. आमीन. आमीन, आमीन. आमीन. इंटरनेशनली भी मॉडलिंग की, आते ही की. बहुत कम लड़कियों को ये मौका मिला है. And you माशाल्लाह are tall enough, beautiful enough. Thank you. How was that experience? I think अच्छा, so मैंने तो कभी travel ही नहीं किया अपनी जिंदगी में. That was your first time that you went abroad. That was the first time I was traveling, and that was Paris Fashion Week. Milan Fashion. Milan Fashion Week. And I didn't have any connections. I knew very few people in this industry. और बीच में Milan Fashion Week की invitation मुझे ज़ाहिर रहमतुल्लाह ने मुझे मैसेज किया, और उन्होंने मुझे बोला कि why don't you send me your portfolio and your measurements. और पहले तो मैंने सीरियसली नहीं लिया. मैंने कहा कि हो ही नहीं सकता, मिलान फैशन वीक के लिए मैं कैसे जा सकती हूँ. खैर आई टुक अ शॉट. मैंने कहा कि चलो टेस्ट करते हैं अपनी लक. मैंने अपना पोर्टफोलियो सबमिट किया, मैंने अपनी मेजरमेंट सबमिट की, एंड ही सेंट इट टू द डिज़ाइनर, एंड द डिज़ाइनर अप्रूव्ड. और शो से 4 दिन पहले मेरा वीज़ा आया, एंड हम लोग मिलान पहुँचे, हमारी फिटिंग्स हुई हैं. And then that was the first ever, that was the debut for Pakistan on an international fashion Wow. week. And सबसे अच्छी बात ये थी, I think हम लोग पाकिस्तानी होके हम लोग को नेगेटिविटी की इतनी आदत हो जाती है, हम लोग जानते ही नहीं हमारे अंदर खुद कितना टैलेंट है. तो वहाँ जब मैं पहुँची तो वहाँ पे हर डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट मॉडल्स थी. एंड द डिज़ाइनर केम अप टू मी, स्टेला नाम है उनका, स्टेला जॉन. वो आई और उन्होंने बोला, मुश्क वुड यू लाइक टू ओपन माई शो. Wow. Yeah, and I still remember I was so dumbstruck. मैं सिर्फ सोच रही थी कि वाकई मेरी जिंदगी में हो रहा है, और मैंने कहा yes, I would love to. And I remember, बस मैं फीलिंग नहीं भूल सकती जब वो हमारे दिल धक धक कर रहा होगा. दिल धक धक. और क्योंकि उनका कलेक्शन पाकिस्तानी इंस्पायर्ड, कालाश में मैंने बनाया था उनका पूरा कलेक्शन. Okay, but it was western. Yeah, the silhouettes were western, लेकिन the embroidery was all कालाशी पाकिस्तानी. मैंने देखा है, बिल्कुल ठीक है. और जब वो वीडियो चली है और पीछे से आवाज आई है पाकिस्तान जिंदाबाद, और लाइट्स बंद हैं, और अचानक मुझे क्यू मिला है, और मैं जब चलना शुरू हुई हूँ और ऑल स्पॉटलाइट्स आर ऑन,
I mean, in my heart, I know that was the best moment of my You life. were a queen. I mean, I still to this day, अभी मैं आपको बता भी रही हूँ तो मुझे, you know, I'm very flustered, like I'm grateful कि और क्या फर्क था? कुछ फर्क तो होगा यहाँ के जो हम शोज जिस तरह करते हैं जैसे वो लोग करते हैं, क्या फर्क था? I think यहाँ के जो शोज हैं, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है that they're not punctual, and आप जब if you're not on time, everything falls apart. तो Yes. वहाँ पे लोग सुबह 7 बजे उठते हैं, they work out, उनकी डाइट कंट्रोल 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है, everybody is on their toes, 10 दफ़ा फिटिंग्स हो रही होती हैं, रिहर्सल्स हो रहे होते हैं. अब डिज़ाइनर्स अपने ज्वेलरी, अपने जूते, अपने कपड़े, हर चीज़ उन्होंने स्टैक करके रखा हुआ होता है. यहाँ पे तो एंड मतलब शो स्टार्ट हुआ हुआ होता है, मॉडल्स लाइन में खड़ी होती हैं, लोगों के कपड़े नहीं तैयार हुए वो. I know that. I'm sure. पिन्ने लग रही होती हैं, बाल खिंच रहे होते हैं, पिन्ने जिस्म में चुभ रही हैं. वाकई मतलब but I think Pakistan has Come a long way. Is doing good. We have a lot of talent. We just need to utilize it in the right way. We're doing a good job. अच्छा, ये लाहौर कराची फैशन सीन का हमारे ज़माने से पंगा चल रहा है और अभी तक चल रहा है. अब क्या हो रहा है इसमें? पता है आप सही कह रही हैं. चल तो रहा है. चल तो रहा है. चल तो रहा है. And it's sweet, it's not dangerous, लेकिन पंगा है. It's not dangerous, लेकिन और इतनी मतलब इतनी अजीब सी बात है क्योंकि हम लोग कराची वाले, लाहौर वाले सारे एक साथ सिर्फ फैशन वीक्स पे जमा होते हैं और फैशन वीक साल में 4 दफ़ा हो गए, 5 दफ़ा हो गए. तो जब सब लोग साथ नहीं बैठे हुए होते हैं ना, तो ही सेड शी सेड इतना ज़्यादा होता है कि उन लोगों को लगता है ओ उसने मेरे बारे में ये बात बोली है, उसने मेरे बारे में ये बात बोली है. अच्छा, ये अभी तक हो रहा है? कैट फाइट्स हो रही है. उससे ओपनिंग करा ली, उसको ज्यादा जोड़े मिल गए, उसने ये कर लिया. अभी तक. लेकिन it's I think it's all fun and games. At the end of the day, मुझे ऐसा लगता है कि you know we're all here to support each other. और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना ज़रूर चाहिए. लेकिन कराची लाहौर वाला एक जो ये टिफ है ये रहेगा. मज़े का है, वैसे बुरा नहीं है. तुम लोग कराची वाले अपने आप को जरा सुपीरियर समझते हैं ना? और लाहौरियों को पेंडू कहते हो ना? हाँ, वैसे मैं तो नहीं कहती भाई, लेकिन हाँ ये है. But I personally love Lahore. I think the most profitable part of the fashion industry is in Lahore. लोग वहाँ पैसा खर्चते हैं. बिल्कुल. और उनको पहनने ओढ़ने का शौक बहुत है. पे स्केल एज अ मॉडल, अगर मैं बिल्कुल सेल्फिश होके सोचूं, पे स्केल इज बेटर इन लाहौर. ओह यस, 100%. लेकिन बस वो एक लाहौर कराची वाला डिवाइड है और वो रहेगा. लेकिन we all are very supportive of each other. I would like to believe so. तो लाहौरी डिजाइनर्स के साथ काम किए? जी, I worked, अल्हम्दुलिल्लाह, I've been fortunate enough कि मैंने बड़े डिजाइनर्स के साथ भी काम किया, कराची एंड लाहौर बोथ. And they're great. अच्छा, I think डिजाइनर्स के दिमाग में वो कराची लाहौर वाला डिफरेंस नहीं है. उनके नहीं है. नहीं, वो सिर्फ मॉडल्स के अपने दिमाग में. मॉडल्स का बड़ा क्यूट सा एक चलता है, फोटोग्राफर्स का चलता है. फोटोग्राफर्स का भी नहीं, चलता है. डिजाइनर्स का आपस में उनका भी कराची लाहौर है. हाँ. उनका भी बहुत कराची लाहौर है. हाँ, कराची वाले जरा ज्यादा ही अपने दे लुक डाउन अपॉन लाहौर. और लाहौर कहता है काम हम कर रहे हैं, फैशन यहाँ से निकलता है, लड़कियाँ यहाँ से निकलती हैं. लेकिन फिर भी कराची समझता है कि वी आर सुपीरियर. They do. And पता है मैं I'm friends with a lot of people in Lahore, तो I can understand their frustration, क्योंकि मुझे कभी कभार लगता है कराची वाले बस मतलब एटीट्यूड कभी कभार हर इंसान को सूट नहीं करता. मतलब you need to be that person to have that attitude. लेकिन I'm all for Lahore. I love Lahore. I love working in Lahore. I'm very close to a lot of people in Lahore. And yeah. सारी दुनिया में अब जीरो साइज के अगेंस्ट औरतें बोल रही हैं. Yeah. Do you think कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी है कि अब इससे ज़रा हटा जाए और औरत को असली शक्ल में आने की इजाज़त दे दी जाए, ये स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए जाएं कि नहीं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड ही नहीं है प्लस साइज मॉडल्स के लिए. देयर आर अ फ्यू ब्रांड्स हु आर टेकिंग दैट स्टैंड, जैसे जनरेशंस है, लेकिन बहुत से ब्रांड्स दे वांट पतली साइज 0 मॉडल. बिकॉज आई नो, मैं एक फेज में आई थी वेयर आई वाज पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ वेट. मैं इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी एंड मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, मुझको व्हाई डोंट यू गो टू द जिम, lose a few pounds, तुम मोटी हो गई हो. Pakistanis are not ready for plus size models yet. They're not ready for inclusivity. और साफ कह देते हैं ना, मोटी हो रही हो, बस ये क्या हो गया, इतना प्रेशर है ये. And
इतना वो टॉक्सिक होता है फॉर योर सेल्फ एस्टीम, बिकॉज आपको लगता है कि बस यू आर जस्ट नॉट गुड इनफ, यू वेक अप यू फील सो बैड, और कोई कह दे तो आप जब तक पतले नहीं हो जाते फिर आपको चैन नहीं आ रहा होता. आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी वेरी टैक्सिंग. मैं तो थक जाती थी. दिस वॉज द पार्ट आई हेटेड अबाउट मॉडलिंग, कि इतना सा भी ऊपर को चढ़ गया तो सारे फोटोग्राफर क्या हो गया, ओह माय गॉड, मतलब इतना सा भी चढ़ गया यार, माफ कर दो, दिल करता है खाने को. बिल्कुल. और एंड पता है it takes a blow at your self esteem. It's a hard thing to listen to somebody criticize on your appearance especially. लेकिन it's part and parcel of the industry. That's why it's so tough. That's why not a lot of people survive. अच्छा, शोबिज़ ही है ये, शोहरत तो मिलती है इससे, और जब शोहरत मिलती है तो आपके सर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं. एज अ मॉडल तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी इस सोसाइटी में और इस शोहरत के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? आई पर्सनली बिलीव सिर्फ मॉडलिंग की वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज मेरी एक ऑडियंस है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, बिल्कुल, चाहे वो मेरे घर पे. यू आर फेमस ना, यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, या सो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज अ मॉडल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करनी है? एज अ मॉडल आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू नो कि कल को कोई गलत बात होती है, दिस गर्ल दैट वी लुक अप टू, दैट वी सपोर्ट is going to stand up for us. I think your audience takes a lot of encouragement from your personality. There have been a lot of times in our country where people should have spoken about certain things and we haven't. And at the end of the day, जब आप निकलते अपने घर से बाहर, you can see those eyes on you कि you know ये हमारी society के famous तरीन लोग, when are they going to speak up about it? I believe you have the responsibility to speak up and to take action and to do the best you can to make a difference. I really believe we should all make a difference. Last वो कौन सा इशू था जिसने इतना बॉदर किया कि तुम बोली? So I know I'm not fair. मुझे पता है कि मैं गोरी चिट्टी लड़की, वो जो typical कुछ brands को लॉन के लिए चाहिए होते हैं, वो मैं नहीं हूँ. I know it, and I'm very proud of my skin tone. And मैं कराची में थी. I was called in for a shoot for this brand. They flew me into Lahore, and मैं सुबह 8 बजे की फ्लाइट से आई हुई, बहुत दूर वो शूट में पहुंची हूँ. And I was getting my makeup done, and वो मेरे पास आए, and I went outside set देखने, तो it was an all white set for ईद का कलेक्शन शूट हो रहा था. और जब मैं खड़ी हुई हूँ सेट के सामने, तो उन्होंने बोला है कि मुश्क हम लोग का ना जो कलेक्शन है ईद का, दैट्स पेस्टल कलर का, एंड द सेट्स वाइट, सो व्हाई डोंट यू गो एंड जस्ट लाइक लाइटन योर स्किन टोन, क्योंकि आपके स्किन टोन की वजह से हमारे कपड़े डार्क लग रहे हैं. एंड देयर वाज अनदर मॉडल ऑन सेट जो मुझसे गोरी थी, सो दे वर लाइक बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू टेक पेयर शॉट्स, वी कांट आस्क वन पर्सन टू लुक डार्क एंड वन पर्सन टू लुक फेयर. एंड मैंने कहा अच्छा. फिर मैं गई, मैंने अपना स्किन टोन, मैंने फाउंडेशन लाइट करवाया. उसके बाद मैं गई, दे लाइक नो इट्स नॉट लाइट इनफ. आई गॉट रियली एंग्री बिकॉज पॉइंट आया था कि द फोटोग्राफर ही ग्रैब माई हैंड, उसने फाउंडेशन अपने हाथ पे लगाया, ही पुट इट ऑन माई हैंड एंड ही इज लाइक मुझे इतना लाइट इसका रंग चाहिए. एंड बिकॉज उस वक्त मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मॉडलिंग करते हुए, आई डिडंट से एनीथिंग टू द क्लाइंट बिकॉज इट वॉज अ बिग ब्रांड. एंड मैंने उनसे बोला, मैंने कहा व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो उन्होंने बोला दिस इज द ब्रीफ, उनको गोरी लड़की चाहिए. तो गोरी को लेना था ना, फिर वही ना, गोरी को लेना था. And they've shot with me before. They know मेरा skin tone क्या है. They know what like कि मैं dark skin हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ. उसके बाद when I came back to Karachi, I was so angry because इसके अलावा भी वहाँ पे kids का shoot भी हो रहा था. And the photographer, there was this छोटी सी बच्ची, वो पिज्जा खा रही थी, और उस फोटोग्राफर ने मेरी आंखों के सामने उस बच्ची को बोला, तुम पिज्जा रखो, तुम बहुत मोटी हो गई, तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें घर पे खाना नहीं देते. और उस लड़की की literally she took the plate and she put it down. And that girl must have been 5, 6. Oh my God. And I went back home and I was infuriated because मुझे लग रहा था अगर मैं अब इसके बारे में नहीं बोलूँगी, I'm just going to stay in the shadows. मतलब फिर कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी चीज़ का. If you can't make a difference, it doesn't matter for anything. And I went back home. I went to Karachi and I wrote a status about it. और मैंने लगा के मैंने छोड़ दिया. I was just venting on social media and I put my phone aside. उसके बाद I start getting calls, I start getting emails, I start getting so much support. और मैंने जब 1-2 घंटे बाद फ़ोन देखा, उस पर इतने likes, इतने shares, and then I realized कि I am not the only person who thinks like this. बहुत सारे लोग हैं जिनको जो issues face कर रहे हैं लेकिन जो बोल नहीं पाए, और अब उनको किसी ने एक बात, पहला कदम बढ़ाना मुश्किल होता है, तो अब मैंने बात बोल दी तो अब वो they're just showing a lot of support. लेकिन the brand issued an apology and
but I didn't work with that brand. आगे मेरा दिल नहीं माना. I don't think I'll be able to work with that brand again. Wow. Yeah. और do you judge जो लोग whitening creams के commercials करते हैं? Do you judge them? I do. पता है, I feel like I know I wouldn't do it if I got the offer. I would not do it. I judge them because अब whitening creams ने whitening की जगह they've moved towards brightening, acne removal. उन लोगों ने subliminally whitening को cover करना शुरू कर दिया. तो वो अपने आप को दिलासा देने के लिए कि अब चलो marketing हमने थोड़ी सी clever तरीके से कर ली, so it's a different thing. I know I wouldn't do it at all. I don't think I am going to get confidence just because of the color of my skin. ऐसी कोई बात नहीं. अगर मैं गोरी होती, maybe I wouldn't have been as confident. You as I are am. gorgeous and you know that. Thank you. But no, I despise whitening creams. I don't see the point of them at all. अच्छा, favorite designer कौन है अभी तक? Ooh, I have quite a few. I love Sania. I'm wearing her outfit today. Oh, you're looking lovely. Thank you. And you would look lovely in anything. Yeah. Thank you. Shaila Chatur, one of my all-time favorites, and definitely Khadija Shah. Yeah, I absolutely adore these three businesswomen. They're smart, not just because they're designer, but they're smart businesswomen. Okay, and who's your favorite makeup artist? Favorite makeup artist, the Nabila team, hands down. They मतलब वो जो एक आपका emergency button नहीं होता जब आपको कहीं जाना होता है 5 मिनट पहले और आप भागते हैं किसी एक helpline के पास, so they're like my fashion helpline. Okay, and who's your favorite photographer? Favorite photographer, I would say, is Shayan Sherwani and Rizwan ul Haq. Who do you think Pakistan mein is the most stylish person? Ooh, the most stylish person for me, Pakistan mein would be Misha Shafi. I absolutely totally agree love her with sense you. of style. I love Misha's persona. I love the way she dresses. I love the way she carries herself. I love her as a human. And I also think Kiran Malik is another outstandingly classy woman. Very, very well said. तो मुझे ये बताओ कि एक्टिंग में कब आ रही हो? आना तो है, ये तो मुझे नजर आ रहा है. आना तो है, but I want to take it day by day. अभी तो I'm sticking to modeling full time. Inshallah, maybe 2 years down the line, I'll go into the acting industry. लेकिन alhamdulillah 2 साल तक अभी मैं ये 2 साल तक अभी हाँ अभी modeling. Okay. Are you single or seeing someone? I am seeing somebody. Oh wow. अच्छा Yes, मैं I नाम am. भी नहीं पूछूंगी, मैं कुछ और भी नहीं पूछूंगी, बस मैं ये पूछूंगी कि opposite sex में क्या पसंद आता है? मैं I've never been attracted to somebody with money or जिस कोई crazy rich बंदा हो, क्योंकि I was earning at a very young age, तो I've always been very proud of what I've earned. तो मुझे किसी का पैसा देख के मैं नहीं बोलूँगी अच्छा चलो इसको पटा लेती हूँ, उसके पास पैसा है. मुझे personally I need somebody जो बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करे, who's confident, who's a smooth talker. Girls like bad boys. Oh, you like? I am one like of that. those. Yes. Okay. So I like a bad boy with a great sense of confidence. So things are serious, huh? Yes, and it's scary to be in love, है ना? नहीं? Oh, it's a beautiful feeling. Really, yeah. I mean, अब तो you see breakups happening left, right, and center. मैं तो अपने relationship के लिए डरती हूँ. But it's very private. Nobody knows who he is. I'm keeping it to myself. लेकिन yeah, 100% in love. I love this guy. And you are, inshallah, going to spend rest of your life with him. Inshallah. 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 कोई बात नहीं, उसको और क्या चाहिए? उसे मुश्क मिल रही है. I hope उसे इस बात का अंदाजा हो. होगा. Look at you. Thank you. Oh, मेरे full self-esteem boost हो गई है मेरी. I'm going to go back a changed woman after this interview. मुझे ये बताओ कि उसको इस काम से कोई एतराज तो नहीं? नहीं, alhamdulillah, he is very, very, very supportive and yeah, he is very supportive. और सबसे बड़ी बात, we have a very strong level of trust in between each other. तो हम लोग एक दूसरे को trust बहुत ज़्यादा करते हैं. उसको पता है कि एक मतलब मुझे मॉडलिंग इंडस्ट्री में होने की ज़रूरत नहीं है to make bad decisions. मैं घर पे बैठ के भी बुरे decisions ले सकती हूँ. So we have a lot of trust and वो बहुत supportive है. He's always rooting for me. Awards में he's checking my nomination. He's making sure कि like he's the best partner ever, to be honest. He's very nice. Okay, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए. आमीन. अच्छा, कुछ मॉडल्स हैं जिनको मैं जिनमें से इमान सुलेमान भी, I missed her. She's again one model जिसको मैंने note किया and she's amazing and I would call her a supermodel as well. Yes, 100%. And जो वो बातें करती है
और जो उसके स्टांसेस हैं अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट हरासमेंट इश्यूज, अबाउट कि कोई किसी men beating their wives, वो उसका हर एक चीज़ पे एक ओपिनियन है। तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या, तो what do you think about feminism? I believe that feminism, लोगों को ऐसा लगता है feminism means कि the entire male race should be eliminated. And we hate them Which and is, we want to kill them. We want to kill them, which is not true. Feminism is just anybody at all, be it male or female, asking to be treated as equals, asking to be treated as humans, asking to be given their due right. Feminism has nothing to do with a man or a woman. A man can be a feminist. There are so many. There's so many of them. Of course. Yeah, तो लोगों को लगता है कि मतलब फेमिनिज्म का मसला है कि आप अपने मतलब males should just not be in the same room as a female. ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. हम उनको खत्म करने, उनका जेनोसाइड करने नहीं निकल रहे. हम अपना हक मांगने के लिए निकल. लोगों को ऐसा लगता है कि जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो सिर्फ किस चीज के बारे में सब होता है. ओ फेमिनिज्म का क्या मतलब है, तुम्हें छोटे कपड़े पहनने, ये मतलब सिर्फ ये मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी से. उनके ज़हन में क्या आता है? उनके ज़हन में यही आता है कि बस ये लड़की चाहती है कि छोटे कपड़े पहन के घर से निकले. नहीं भाई, हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, अगेंस्ट रेप, अगेंस्ट हरासमेंट, अगेंस्ट मैरिटल रेप, अगेंस्ट गर्ल्स जो बेचारी हु आर सोल्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, अगेंस्ट विमेन हु कैन नॉट बेयर चिल्ड्रन, हु डाई giving birth because they're forced to bear children because के बेटा नहीं पैदा हुआ. और अब तो लोग लाशें नहीं छोड़ रहे हैं कब्रों से निकाल के, उन्हें रेप कर रहे हैं. तो तुम लोग कह रहे हो कि हम निकले भी ना और मेरा जिस्म मेरी मर्जी ना हो. तो किसकी मर्जी हो? पता नहीं किसकी मर्जी, क्योंकि एक सिर्फ ये 4 अल्फाज, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये 4 अल्फाज बोलने पे आपने देखा है आज हुआ क्या है. It has caused an outrage क्योंकि मेल ego is so fragile that only 4 words can cause them to act like this. And what do you think about Me Too movement in Pakistan? I think the Me Too movement is a very powerful movement, but it is also not everybody's cup of tea. Yeah. Because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस movement का मजाक उड़ाते हैं. ऐसा वैसा है. गालियाँ सुनी है मैंने, इतनी गालियाँ सुनी बहुत सारे लोग supporting it. I'm absolutely sure. I know a lot of friends जो मेरे social media पे थे who have come up to me and they're like, are you sure you want to put this kind of material up तो अपने social media पे? इस तरह की बातें तुम सोचो तो तुम अभी इस इंडस्ट्री में हो, तुम चाहती हो लोग इस तरह की बातें तुम्हारे बारे में. But the problem is every single person in this industry or in this country, male, female, मुझे ऐसा लगता है कि the Me Too movement तकरीबन इतने लोगों के साथ हो चुकी है, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ है. 97% of women face harassment of some kind in their lives. 97 इतना बड़ा रेशो है. 97%. Yes. और फिर भी उसने झूठ बोला होगा. क्यों भाई? अब याद आया है, 10 साल बाद याद आया है भाई. People are left in मतलब जिंदगी भर का ट्रॉमा होता है ये. हाँ, चलो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस अब पूछते हैं जिससे पता चले थोड़ी सी और आपकी पर्सनालिटी के बारे में. अगर पाकिस्तान में अभी सब तुम्हें सुन रहे हैं, अभी ऐसा कौन सा इशू है जो तुम उनसे जिसके बारे में बात करना चाहती हो? 30 सेकेंड्स हैं तुम्हारे पास. मैं बात करना चाहूँगी मेंटल हेल्थ के बारे में. Because recently I have started taking care of mental health. और मुझे बहुत टाइम लगा उस पॉइंट पर आने में मुझे जहाँ पे डिसीजन मैंने लिया कि प्रोफेशनली मैं इसको फॉलो अप करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सीक प्रोफेशनल मेंटल, अपने इश्यूज़ को मैं टैकल करना चाहती हूँ. आई एम सीकिंग काउंसलिंग एंड आई फील लाइक मैं अपने दोस्तों से भी अभी तक कंफर्टेबली शेयर नहीं कर पाई कि डू नो आई एम सीकिंग काउंसलिंग फ्रॉम समबडी. तो मैं ये चाहती हूँ लोगों को ये बात पता चले, टैकलिंग मेंटल हेल्थ, टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप किसी थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास जा रहे हैं अपने आप को एक अच्छे स्पेस में रखने के लिए. I have been to therapists so many times and I felt so much better after that. I think everybody, 100%. At least in our field, 100% should go and see a shrink once a month. And the difference it made, oh yes, incredibly, it just changes you, I feel. So I have started taking it. लेकिन it wasn't easy. बहुत मुश्किलों से मैंने अपने आप को एक ऐसी जगह पे खड़ा किया जहाँ पे मैंने अपने आप को बताया कि मुश्क, you are now seeking professional help. What happened? I think a lot of childhood traumas. मैं
एक completely different background से एक completely different professional line में आई हूँ, adapting to that. Then you know, dealing with my brothers growing up without having a father figure in their life. My brothers abroad, तो घर में सबसे बड़ी भी मैं हूँ. You know, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं खुद strong रहने के चक्कर में मैंने अपने लिए subside कर दी थी. And now जब वो आहिस्ता आहिस्ता you know आपके पे realization आता है, you realize कि कोई मसला नहीं है. Professional help is there for me. So yeah, mental health is I think one thing that everybody should talk about. Have you ever cried at a movie? Yes. Which one? I cried. I cry a lot, to be honest. मैं बहुत रोती हूँ. रोनू पे भी है. बहुत ज़्यादा मुझे. I will see anybody crying and I'll start crying. But मैंने अपना demeanor थोड़ा सा वैसा रखा है, थोड़ी hardcore हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So the last movie I saw was 12 Years a Slave. I cried like a baby. I really did. What was the last experience that made you a stronger person? The last experience that made me a stronger person. I think choosing to cut out toxic people from my life. क्योंकि वो लोग थे जिनको मैं बहुत टाइम से जानती थी, 6-7 साल से जानती थी, जिनके साथ अपनी मतलब आपने अपनी adolescence वाला पूरा एक जो फेस जिन लोगों के साथ गुजारा होता है, जो आपको समझ आ रही होती है चीज़ों की, वो लोग आपको लगता है कि वो लोग ये लोग हैं जिनके साथ आप जो आपके कब्र में आपके साथ जाएंगे. लेकिन I've actually क्योंकि I'm focusing on my mental health, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि 2020 आई डोंट नीड नेगेटिविटी इन माई लाइफ, जिसका मतलब था कि मुझे बहुत सारे उन लोगों को भी काटना पड़ा अपनी ज़िंदगी से जिनको मैं बहुत टाइम से जानती थी. What's your personal image of God? Non-judgmental, all forgiving, omnipotent. I feel like and the greatest. Simply, हम लोग हैं अशरफुल मखलूकात. इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है. Sometimes people believe they are gods. But for me, बस मुझे ये पता है कि मैं कितनी भी बड़ी जाऊँ, कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी शोहरत मिल जाए, I'm a very small part of a very big picture. Yeah. It was lovely talking to you. I had such a great time. I wish you all the best, beta. Thank you so much. सब कुछ ठीक हो and मेरी दुआ है कि you get some good news from Nigeria. Inshallah. Thank you so much. Oh, great. Okay, व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाजत दें. अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी.